दुबई के अंदर COP28 का समिट होने जा रहा है। नरेंद्र मोदी साहब वहां पर पहुंच चुके हैं, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर। और रात के 2:30 बजे दुबई के प्रिंस ने उनका बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल किया, उनका बड़ा वार्म और ग्रैंड वेलकम किया गया। इवन के दुबई के प्रिंस ने नरेंद्र मोदी साहब के हाथ में फ्रेंडशिप बैंड भी बांधा और कहा कि हम आपसे दोस्ताना ताल्लुकात जो है वो मज़ीद बेहतर करना चाहते हैं। और इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो इंडियन इस वक्त दुबई में मौजूद हैं, हम उन्हें फैसिलिटेट करेंगे, हम उन्हें मज़ीद प्रोटेक्ट करेंगे। क्या कहेंगे आप, इतना वार्म वेलकम जो नरेंद्र मोदी साहब का किया गया, ऐसा पाकिस्तानी, आप पर इसकी क्या राय है? यार देखें, नरेंद्र मोदी साहब हमेशा से कोशिश करते हैं कि इंडिया का भला हो, और जहाँ पे भी कुछ बेहतरी हो मुल्क के लिए, वो ये नहीं कभी भी सोचेंगे कि यार ये मुस्लिम कंट्री है या हमारा इनसे क्लैश है या जो भी है। वो ट्रेडिंग हर बंदे के साथ कर रहे हैं। वो इन्होंने बिल्कुल ही उस भेदभाव को ख़त्म किया हुआ है। अपने मुल्क के बारे में सोचते हैं, जहाँ पे मुल्क का फ़ायदा है, मुल्क की आवाम का फ़ायदा है, वो वहाँ पे जाने के लिए तैयार हैं। और हमेशा से उन्होंने यही किया कि अपने मुल्क की खातिर जहाँ पे भी जाना हो, चाहे वो कोई भी कंट्री है, चाहे वो कोई भी मज़हब से रिलेटेड है, इन्होंने कभी भेदभाव नहीं किया उस पर। लेकिन हम तो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी साहब एंटी इस्लाम है, एंटी मुस्लिम है। आज वो दुबई में बैठे हुए हैं और बड़ी शान और शौकत के साथ बैठे हुए हैं। भाई ये हमारी सोच है ना। ये हमेशा से हमारे हुक्मरान सोचते आए हैं कि भाई फलां ये है तो हम इसके साथ नहीं ये कर सकते, फलां ये हम मतलब दुश्मनी लेके बैठे हुए हैं। हमें इस मुल्क का कुछ भी नहीं है कि हम क्या चाहते हैं, इस मुल्क की बेहतरी के लिए क्या करना चाहते हैं। हमें सिर्फ अपना पड़ा हुआ है, अपनी जेबें भरने का पड़ा हुआ है। जब कोई इंसान अपना खुद का नहीं ना सोचता, कोई दूसरा उसका नहीं कुछ कर सकता। वो एक बात है कि इंसान जब तक खुद अपने लिए नहीं ना सोचेगा, खुदा भी कुछ नहीं कर सकता। तो यही बात है कि अपने लिए आप सोचें तो फिर अल्लाह जो है वो वसीला बनाते हैं। तो आप इस चीज़ को मानते हैं कि नरेंद्र मोदी की वजह से आज भारत को पूरी दुनिया में इंटरनेशनली एंड ग्लोबली जो रिस्पेक्ट मिल रही है, उसका सारा क्रेडिट नरेंद्र मोदी को जाता है, क्योंकि उन्होंने ये इज्जत कमाई है, ये इज्जत बनाई है इंडिया के लिए? जी बिल्कुल, प्रेसिडेंट है इंडिया के और उनके फैसलों की वजह से इतने बड़े बड़े काम हो रहे हैं। इंडिया आप देख रहे हैं कि हर फील्ड में आगे जा रहा है। और किसी भी फील्ड में आप उठा के बात कर लें, आप गूगल के सीईओ की बात कर लें, आप किसी भी फील्ड में चले जाएं, वहाँ पे इंडिया के लोग आपको मिलेंगे। फिल्म इंडस्ट्री देख लें, आप म्यूज़िक इंडस्ट्री देख लें, उन्होंने अपनी गाड़ियाँ बनाई हैं। हम आज तक मोटरसाइकिल नहीं अपनी खुद की बना पाए, गाड़ियाँ बना रहे हैं अपनी खुद की मैन्युफैक्चर। वो जो भी कंपनी वहाँ पे आती है उसको कहते हैं कि भाई हम मैन्युफैक्चरिंग हम खुद करेंगे और आप कंपनी यहाँ पे लाएं, और लोग वहाँ पे लाते हैं क्योंकि उनको फ़ायदा नज़र आता है वहाँ पे। आपको पता होगा कि COP28 समिट जो है वो दुबई में होने जा रहा है और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी समिट को अटेंड करने के लिए दुबई पहुंच चुके हैं। रात के तकरीबन 2-2:30 बजे के करीब वो दुबई में पहुंचे और दुबई के प्रिंस ने खुद उन्हें जाकर वेलकम किया है। और बड़ा ग्रैंड, बड़ा वार्म वेलकम नरेंद्र मोदी साहब का दुबई में किया गया। और इवन के दुबई के जो प्रिंस हैं, उन्होंने नरेंद्र मोदी के हाथ में बैंड पहनाया और कहा कि हम आपके साथ मज़ीद दोस्ताना ताल्लुकात कायम करना चाहते हैं। इवन के उन्होंने ये बात की कि जो इंडियंस दुबई में रह रहे हैं, उनकी देखभाल, उनकी देख रेख करना उनकी जिम्मेदारी है। क्या कहेंगे आप इस खबर को सुनने के बाद? देखिए मैडम, इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि देखें, इंटरनेशनल रिलेशनशिप जो हैं वो आपकी डिप्लोमेसी पे डिपेंड करते हैं। मसला ये है कि पाकिस्तान ने बड़े कुछ अरसे से हमारा बिल्कुल फोकस इंटरनेशनल रिलेशंस की तरफ नहीं है। हम अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स या डर्टी पॉलिटिक्स की तरफ लगे हुए हैं, एक पार्टी को लाओ दूसरी पार्टी को चले जाओ, जिसकी वजह से हमारा सारा इंटरनेशनल जितने हमारे जो वर्किंग थी बिजनेस के ऊपर, कॉपरेशंस के ऊपर, वो हमने नहीं की। जब हमने एक स्पेस दी तो जो रूम पहले पाकिस्तानियों को वहाँ मिलता था, वो सारा रूम अब इंडिया लेके जा रहा है। और इंडिया एक ग्लोबल मार्केट में जा रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वो अपने लोगों को डिप्लॉय कर रहा है एंड दे गेट द बेनिफिट। सो बात यही है कि तो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो जितना परफॉर्म अच्छा कर जाएगा वो उतने मार्केट को गेन कर जाएगा। आज अगर यूएई ने उसको वार्म वेलकम किया है, अगर हम उनको ये मौका ना देते, ओपन मार्केट ना छोड़ते और हम अपने रिलेशनशिप्स को उनके साथ बेहतर बनाते, तो शायद वो मार्केट हम कैप्चर कर सकते थे। बट हमने नहीं की, लोगों ने उसको कैप्चर कर लिया। बिल्कुल सर, आपने 100% सही कहा। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ग्लोबली जो इंडिया के लिए रिस्पेक्ट बना दी है वो उन्होंने गेन की है अपनी मेहनत से और अनथकन कोशिशों की वजह से। आज भारत को जो पूरी दुनिया में ग्लोबल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर रिस्पेक्ट मिल रही है, वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने उनके लिए कमाई है, वो ये डिजर्व करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है जी। अब आप देख लें जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं, ग्लोबल कंपनीज हैं, गूगल हो गया, आपका अमेजोन हो गया, उसमें सबके जो आपके डायरेक्टर्स हैं वो सारे इंडियंस लगे हुए हैं। उन्होंने अपने एजुकेशन सेक्टर को किया, अपने जॉब रिप्लेसमेंट लोकल इंटरनेशनल्स को किया, अपना जीडीपी इंक्रीज किया एंड ही एक्सेल इन एवरी डिपार्टमेंट, इन एवरी फील्ड।
तो जब वो एक्सेल कर रहे हैं एट द मीन टाइम हम कुछ नहीं कर रहे। आज हमें बाघा बॉर्डर खोल दे, हमें इंडिया से सस्ती चीज मिलेगी, हम चाइना की तरफ नहीं जाएंगे। सर मिल रही है ना, बॉर्डर तो हमने खुद बंद किए, इंडिया तो कह रहा है बॉर्डर खोल लो, हम ट्रेड करते हैं। कितनी दफ़ा ऑप्शन मिली है हमें, जब पाकिस्तान में गंदम का फुकदान हो गया, इंडिया के कई इदारों ने, कई एजेंसीज ने बोला कि हम पाकिस्तान की मदद करने को तैयार हैं, लेकिन पाकिस्तान ने उनके साथ बातचीत नहीं की। नो डाउट बॉर्डर खुल जाए तो पाकिस्तान के लिए, अवाम के लिए बहुत ज़्यादा रिलीफ, बहुत सारी आसानियाँ पैदा हो जाएंगी। आपको पता है एक वक्त था कि मेडिसिन का खाम माल इंडिया से आता था, कपड़ा, हमारी ज्वेलरी, हमारा मेकअप का सामान, कॉस्मेटिक और इसके अलावा कितनी सब्जियां इंडिया से आती थी। बॉर्डर बंद हो गए, अच्छी खासी ट्रेड चल रही थी। इमरान खान साहब ने कश्मीर का मुद्दा उठाया और चलती चलाती ट्रेड बंद कर दी, और आज इंडिया की ना मूवीज़ पाकिस्तान में लगती हैं, ना उनके ड्रामाज यहाँ पर लगते हैं। और आप देखें कि उनका, आप फिल्म इंडस्ट्री देख लें कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। तो जब पूरी दुनिया सर अपना फ़ायदा सोच रही है, पूरी दुनिया अपना मफाद देख रही है, तो फिर हम अपना मफाद क्यों नहीं देख रहे? इस दौड़ में हम पीछे क्यों हैं? क्या हम में इतनी अक्ल, इतनी शाउर नहीं है हमारे सियासतदानों में कि वो भी कुछ अक्ल के नाखून लें और अपने कौम और मुल्क के मफाद के लिए सोचें? देखिए इसके लिए, देखिए बात ये है कि अगर आप इंडिया देखिए, दोनों चीज़ें देखने वाली है। अभी जैसा हमने खुद कहा कि बॉर्डर ओपन हो जाता तो हमें भी बेनिफिट था, डेफिनेटली कॉस्मेटिक इंडस्ट्री को और आके एग्रीकल्चर सेक्टर को काफ़ी बेनिफिट था उसका। लेकिन देखिए हम पहले अगर यूई की बात करें, यूई को इंडिया ने ये बेनिफिट दिया, इंडिया ने वो अचीव किया, हम नहीं दे सके क्योंकि हमें अपने इंटरनली पूरा नहीं कर पा रहे, किसी और को क्या फ़ायदा थे।